तो वॉल बॉक्स में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में होता क्या है, जैसे भी देखो इसकी कॉलोनी है ना, कॉलोनी में क्या होगा, जो कोशिकाएं हैं वो ऐसे होंगी ना। एक कोशिका को क्या कहते हैं, वॉल बॉक्स की कोशिका क्लेमाइडोमोनास। लिखिए ऐसी है, समझ आई बात। इस एक कोशिका के बहुत सारी कोशिकाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रहती हैं और मिलकर के जब रहती है तो उसमें अगर कोशिकाओं की संख्या इस ग्रुप में क्या है, निश्चित हो, जैसे कि मान लो 24 हो, 8 हो, 16 हो, 32 हो, मतलब 48 हो, है ना, इस हिसाब से फिक्स संख्या में कोशिकाएं होती हैं, तो ऐसे समूह को क्या कहते हैं, सिनोबिया। और अगर फिक्स नहीं है, कितने ही आकर के कोशिकाएं एक साथ रह रही है तो उसे क्या बोलेंगे, कॉलोनी। ठीक है, मतलब सिनोबियम कॉलोनी का ये क्या है, टाइप है ना। तो ये हो गया भी ऐसे। फिर इन कोशिकाओं के बीच में क्या होते हैं, जीव द्रव्य तंतु आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इस पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं, वॉल बॉक्स। इसमें अगर एक तरफ मान लो आगे की कोशिकाएं, तो ज्यादातर जब ये एक अकेली कोशिका होती है तब तो अपनी सारी क्रिया एक साथ कर रही है, ठीक है साहब। लेकिन जब ग्रुप में रहेगी तो ग्रुप में रहने के बाद इनमें क्या होगा, श्रम का विभाजन हो जाता है। जैसे घर में हो जाता है ना, बांट दिए काम, किसी को कोई बांट दिया, किसी को कुछ बांट दिया, ऐसे जो आगे वाले हिस्से की कोशिकाएं होती है वो ज्यादातर क्या करेंगी, सोमैटिक सेल्स, यानी कायिक कोशिकाएं, जिनका काम क्या है, हरित लवक वाली स्थिति है उनके पास, तो वो भोजन बनाएंगी, है ना, श्लेष्मा वगैरह का श्रावण करेंगी, ये सब करेंगी। पश्च भाग की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करेंगी, जनन के लिए निर्धारित होती हैं। अगर सीधे ही बहुत सारी कोशिकाएं बना दी, फिर उनमें क्या हुआ, पहले सीधी यूं बनी उल्टी, फिर ये उल्टी हो गई, उसके बाद ये फट गई, फिर ये बाहर निकल गई, और इनकी स्थिति ऐसे थी, फिर ये क्या हुआ, ऐसे होने के बाद ये उल्टी हो जाएंगी, ऐसे हो गई, उसके बाद ये यहाँ लग गए, ये इसमें से बाहर निकल गई, नई कॉलोनी बनके तैयार। इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, अलैंगिक। पर लैंगिक जनन में क्या होगा, पश्च भाग की कोशिकाएं जो होती है दो तरीके की होती है ना, कौन कौन सी, पुंधानी और अंडधानी, है ना। पुंधानी में क्या होगा, कोशिकाएं विकसित होंगी और उसके बाद बड़ी हो जाएगी कोशिका, और बड़ी होने के बाद केंद्रकों का विभाजन करेगी, है ना। इतने सारे केंद्रक बनाएगी, लगभग 128 या 512 केंद्रक बनाएगी। और पहले इसकी क्या होगी, जो कशाव था यानी इसके एंटीना थे वो गायब हो गए, लेकिन जब ये बहुत सारी ऐसी केंद्र बना लेगी, कोशिकाएं बना लेगी, अब सबके पास क्या आ जाएगी, कशाव आ जाएगी, और कशाव आने के बाद ये इसमें से मुक्त हो जाएंगे। अब इन्हें क्या कहेंगे, समझ आएगा। दूसरी चीज, यहाँ की कोशिका आकार में बड़ी हो जाए, बड़ी होने के बाद इसका केंद्रक बड़ा हो जाए, केंद्रक बड़ा हुआ है, जीव द्रव्य इकट्ठा हो जाए, खूब सारा खाना इकट्ठा करके बैठ गई लेकर के, तो अब इसे क्या बोलेंगे, कोशिका को अंडधानी, है ना, इसके अंदर जो संरचना बनी है क्या बोलेंगे, अंड, क्या बोलेंगे उसे, पूरी कोशिका को तो क्या बोलेंगे, उगोनियम, है ना। और इसको क्या बोलेंगे, एग सेल, या एग सेल को क्या कहते हैं, ओवम। एक अकेला होता है तो ओवम, और बहुत सारे होते हैं तो ओवा, समझ आई बात। अच्छा, फिर क्या होगा, ये टुकड़ू ये तो चल सकते हैं, घूम घाम करके आएंगे, यहाँ आने के बाद क्या होगा, ये यहाँ से ये इसका केंद्र और यहाँ से ये इसका केंद्र, ठीक। सबसे पहले क्या होगा, कोशिका भित्ति गल जाएगी, और जब कोशिका भित्ति गल जाएगी तो जीव द्रव्य क्या हो जाएगा, इकट्ठा, तो क्या हो गया, जीव द्रव्य संग्रह। फिर क्या होगा,
फिर ये केंद्रक भी जुड़ जाएंगे, एक ही कोशिका बन गई। ये तो बाहर वाला तो गया, किसी काम का रहा नहीं। ठीक है, ये केंद्रक जुड़ गए। अब इसको क्या बोलेंगे? निषिक्तांड या पुष्प। समझ आई बात? अब इसका क्या होगा? इसके चारों तरफ क्या है? झिल्ली वगैरह, ये जीव वगैरह सब कुछ है ना, ये सब हो कहाँ रहा है? यहाँ सिनोबियम के अंदर ही हो रहा है। फिर ये क्या होगा? जर्मिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि ये आजाद कर दिया जाएगा। फिर ये बैठ जाएगा तल में। कब तक? अनुकूल परिस्थितियां नहीं आ जाए तब तक। अनुकूल परिस्थितियां आने के बाद क्या होगा? इसका कवर फटेगा और फिर अब ये कोशिकाएं विभाजित होंगी और विभाजित होकर नई कॉलोनी। आगे बात समझ में? इस तरीके से अब समझ आया? कल नहीं आया होगा ना? अब जिसको दोबारा देखना है ना, वो वीडियो को रिपीट करके देखो। ठीक है, तो आगे अब इसमें क्या है? लैंगिक जनन की हम लोग क्या पढ़ रहे थे? निषिक्तांड का अंकुरण या ऊस्पोर, क्या कहते हैं इसको? ऊस्पोर का क्या हो जाएगा? अंकुरण। ठीक है, हेडिंग डालो और उसके बाद चित्र बनाएंगे, है ना? ये कल लिखवा दिया था ना? निषिक्तांड में कितने स्तर होते हैं? 3 कवर होते हैं, बाह्य कवर, है ना, मध्य और अंतः खोल, इस तरीके से होते हैं। हिंदी मीडियम, बेसिक बायोलॉजी। तो अब इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है? तो पहले लिखिए अनुकूल परिस्थितियों में युग्मनज का अंकुरण होता है। युग्मनज मतलब जायगोट, जायगोट मतलब जिसमें द्विगुणित कोशिका, जिसके अंदर अलग अलग केंद्रक होंगे, नर केंद्रक और मादा केंद्रक। क्योंकि देखो ध्यान देना, मान लो 2 कोशिकाएं हैं, दोनों के केंद्रक आपस में जुड़ गए, ये तो एक जैसे ही थे ना, द्विगुणित तो ये भी हुई ना, लेकिन निषेचन संपूर्ण निषेचन कब माना जाता है? वास्तविक निषेचन जब नर और मादा 2 अलग अलग युग्म हो। समझ आई बात? और इसमें अब आगे लिखिए, युग्मनज में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है? 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है, मतलब आधे आधे गुणसूत्रों वाली, है ना? अर्धसूत्री विभाजन होगा और उसके बाद क्या होगा? ये लिखो, नहीं तो क्या होता है ना, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पहले वो ये सोचते हैं कि पहले अंकुरण हो गया होगा फिर अर्धसूत्री विभाजन होगा। ऐसा नहीं होता, पहले युग्मनज है, फिर उसका अर्धसूत्री विभाजन होता है, फिर अर्धसूत्री विभाजन के बाद 4 कोशिकाएं उसके अंदर रखी रहती हैं, ऊस्पोर के अंदर। फिर वो क्या करता
अवशोषण करता है, जल अवशोषण करके फूल जाता है, फूलने के बाद अब उसकी भित्ति झिल्ली उसे संभालने में सक्षम नहीं है तो फट जाती है, तब वो चालू कोशिका है। अनुकूल परिस्थितियों में जल अवशोषित करके फूल जाता है। बाह्यचोल और मध्यचोल क्या हो जाएगा, फट जाएगा। और अंतःचोल जो होता है वो पुटिका के रूप में बाहर आ जाता है। और जब पुटिका के रूप में बाहर आ जाएगा फिर क्या होगा, युग्मनज का जीव द्रव्य पुटिका के अंदर स्थानांतरित हो जाता है और जो 4 जीव द्रव्य खंड बनेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि युग्मनज में क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। एक बार डायग्रामेटिक तरीके से बता दूंगी तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या होगा, 4 पहले केंद्रक बनते हैं, फिर केंद्रक के चारों तरफ क्या होगा, जीव द्रव्य इकट्ठा हो जाएगा, फिर वो क्या करेंगे, कॉलोनी बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें लिखिए परितय मतलब चारों ओर होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसे लिख लेना, केंद्रक के चारों ओर जीव द्रव्य एकत्रित हो जाते हैं। और जब जीव द्रव्य इकट्ठा हो जाएगा फिर उसके बाद क्या होगा, लगातार विभाजन होते हैं। लगातार विभाजनों के फलस्वरूप नई कॉलोनी बनती है। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि 4 जीव द्रव्य खंड में से क्या होता है, चल बीजाणु बनते हैं और चल बीजाणु में से एक ही एक्टिव रहता है, बाकी के नहीं हो पाते कई बार। तो जो एक एक्टिव रहेगा, सक्रिय रहेगा, वही पूरी कॉलोनी बनेगी। ठीक है ना, कई बार ये देखो अलग अलग जो जातियां होती है उनमें अलग अलग रिपोर्टिंग होती है। पढ़ क्या रहे हैं वॉल बॉक्स में, वंश है या जाति, वंश है ना भाई। जातियां अलग, अभी अभी मैंने आपको बोला कि जातियां बहुत होंगी तो उनमें अलग अलग रिपोर्टिंग है, इसका मतलब पढ़ के रहे वंश पढ़ रहे हैं ना, सीधी बात है। तो इसमें लिख लीजिए, ये ऊपर का ये लिख लिया होगा ना, मिटा दो। नहीं समझ आ तो लिखो, वॉल बॉक्स वंश की कुछ जातियों
बीजाणु जो रहेगा है ना, अब उसको क्या बोलेंगे, चल बीजाणु। इनमें से केवल एक चल बीजाणु सक्रिय रहकर कॉलोनी बनाता है और इसकी कॉलोनी को क्या कहते हैं, सिनोबियम। ठीक है, ज्यादातर कुछ जाते हैं, हर किसी में नहीं होता, यहाँ तो नहीं लिखा। ठीक है, और जो कॉलोनी होती है वो कैसी होती है, खोखली गेंद। निश्चित संख्या होने तक क्या होगा, या ऐसे लिख लो, कोशिका कॉलोनी में निश्चित संख्या होने तक विभाजन होते रहते हैं। अब लैंग्वेज सही होगी, विभाजन होता रहता है। और कॉलोनी को क्या कहते हैं इसे, हाँ, कॉलोनी को सिनोबिया कहते हैं। अच्छा देखो, सिनोबिया लिखा तो इसका मतलब क्या है, वो प्लूरल फॉर्म है ना, और अगर सिनोबियम कहा तो वो एक है, तो कॉलोनी को सिनोबियम होगा। सिनोबियम, ठीक है, जो कैसी होती है, खोखली गेंद जैसी। खोखली गेंद जैसी होती है, ठीक है। तो अब इसके बाद ऐसे करते हैं, इसमें डायग्राम बना लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। निशितांड, और निशितांड के बाद क्या होगा इसमें, अर्धसूत्री विभाजन, है ना, या अर्धसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं, मियोसिस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक ही परत रह जाएगी, देखो ध्यान रखना है, दो क्या हो गई, नष्ट हो गई। उसके बाद क्या होगा, ये जो केंद्रक थे इनके चारों ओर क्या हो जाएगा, अलग अलग। ठीक है, जीव द्रव्य इकट्ठा हो गया, और उसके बाद एक जो है वो क्या हो जाएगा, चल अवस्था में आ गया, और उसके बाद फिर क्या करेगा, अपनी कॉलोनी बनाएगा। वॉल्डॉक्स कॉलोनी कौन सी बनी, न्यू कॉलोनी बनी ना। तो अब ये डायग्राम आ गया, लिखने से ज्यादा डायग्राम से समझ में आ जाता है। देखो भाई, अब इसमें वो स्पोर की जो स्ट्रक्चर होती है, ओरिजिनल जो कंडीशन है ना, वो बनाएंगे, एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर और मीजोस्पोर के हिसाब से।
आपकी कंडीशन ऐसे हो जाएगी। तो अब इसको क्या बोलेंगे? जू स्पोर। याद रखना, क्या बोलेंगे? देखो भाई, जब चर बीजाणु होते हैं और निषेचन के बाद बनते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जू स्पोर। लेकिन अचल बीजाणु जिनका एक नाम होता है एप्लेनोस्पोर, क्या बोलते हैं? एप्लेनोस्पोर, वो कैसे होते हैं? अलैंगिक। ये कई बार पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है? जू का मतलब क्या है? जो चल अवस्था में होता है, ठीक है? जू मतलब यहाँ वो जू वर्ड जून से आया, और जून जून मतलब होता है जून, ठीक है? वो नहीं कुछ नहीं। यहाँ पे जू का मतलब क्या होता है? चल अवस्था होती है जिसमें एनिमल्स जो है वो चल सकते हैं। पेड़ भागते हुए देखे कभी? यहाँ पे अभिषेक के पीछे आम के पेड़ भाग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? इसमें बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी। और फिर इस कंडीशन के बाद क्या होगा? इसमें दूसरी स्टेज आएगी, यानी कि ये तो यहाँ चल अवस्था है ही अभी इसमें, है ना? फिर उसके बाद क्या होगा? इसके अंदर ऐसी स्टेज आ जाती है। और अब जो है ये इसको क्या बोलते हैं? इन्वेजिनेशन ऑफ द कॉलोनी, यानी कॉलोनी जो है वो एक घट जैसी संरचना के अंदर बंद हो जाती है। और फिर फाइनली क्या होगा? ये तो ये लगेगा, और फिर अब इसके अंदर क्या होगा? यहाँ पे कॉलोनी पूरी बन जाएगी, और फिर ये बाद में ये वाली परत फट जाएगी और ये सब आजाद हो जाएगी। तो जातियों में ये कंडीशन भी देखने को मिलेगी। ये यहाँ पे फिनिश हो गया इसमें, ठीक है? तो जू स्पोर के अंदर क्या हो गया? ये जीव द्रव्य का विभाजन हो गया, है ना, प्रोटोप्लास्ट का। फिर उसके बाद बहुत सारी कोशिकाएं, ये बना हुआ टाइप। यहाँ पे लिखो अंकुरित निषिक्तांड, और निषिक्तांड के 3 परत हो जाएंगे, है ना? एक्सोस्पोर, मीसोस्पोर, और ये क्या कंडीशन हो गई? एंडोस्पोर कंडीशन। इसके बाद क्या बना? जूस्पोर। जूस्पोर के बाद क्या होगा? जीव द्रव्य विभाजन या प्रोटोप्लाज्म डिवीजन। अच्छा, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म तो द्रव्य होता है ना? और प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? वह पादप कोशिका, ध्यान सुनना, वो पादप कोशिका जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित हो, उसी को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट। समझ आ गई बात? लिख लिया करो एक अच्छी से जब बताई जाए। और यहाँ क्या हो गया? ये नई कॉलोनी, नई कॉलोनी का ठीक है। और नई कॉलोनी का निर्माण होने के बाद क्या हो जाएगा? ये संतति कॉलोनियां ये बनती चलेंगी, ठीक है? और इस डायग्राम को मिटा दूंगा, ठीक है? अब आप लोग एक बार रिजॉइन